लेकिन राम जी हमारे बड़े विचित्र हैं। ये जड़ को जीव बनाते हैं, जीव को जड़ नहीं बनाते। लेकिन सामर्थ्य दोनों की है, कर सकते हैं, लेकिन करते क्या है? समर्थ को नहीं, मैंने पहले कहा था ना कि कर तो सब कुछ सकते, लेकिन करते क्या है? जड़ई करें चैतन्य, ऐसा कहीं नहीं है कि जो चैतन्य है उसे जड़ करे। अच्छा, भगवान ने किसी के साथ गलत किया है क्या कभी? इस बात पर भी तो थोड़ा विचार करिए। गलत नहीं करो। कहाँ किया? गलत नहीं करो, एक एक बताएं। कहाँ किया गलत? एक एक विचित्रता देखिए। भक्त सवाल कर सकता है किसी से, और भक्त सवाल करता है तो लोग टिप्पणी करने लगते हैं। हाँ। इधर विचार करें। तेहि बिन द्रवहि न राम, क्या है? भक्ति। भक्ति के बिना भगवान द्रवित नहीं होते। तो यदि जीवन में भक्ति है तो संसार के किसी साधन की आवश्यकता तो नहीं है ना। लेकिन उसमें एक चीज कितनी बढ़िया लगा दी है, भक्ति स्वतंत्र। बोले भक्ति से भगवान मिलते हैं, लेकिन भक्ति कैसे मिलेगी? कितना बड़ा सफर बना दिया। जब तुम भक्ति से मिलते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम्हारे ही अंश रूप में ये जीव है। लेकिन वही जीव जब तुम्हारे पास रहता है तो माया से अलग रहता है, लेकिन वही जीव जब वहां से चल देता है, बूंद गिरद भाघावर पानी जिम जीव वही माया लपटानी है। अगर माया तुम्हें नहीं व्यापती है, जैसे सोने में लोहा मिलाओ, मैं आपसे पूछता हूं, सोने में लोहे को मिलाओ और सोने में मिलने वाली धातु को मिला दो तो मिल जाएगी, लोग धारण भी कर लेंगे और मिला के बेच भी रहे हैं बहुत। लेकिन धातु धातु जो मिलने वाली धातु है, समयोगी धातु है, वही मिल सकती है। अगर तुम सोना हो तो सोने का टुकड़ा सोना कहलाएगा ना। हाँ, ये तो अंश है, सोने का अंश सोना होगा। मेरी आज भगवान से इतनी जिद करने की जरूरत क्या है? अगर सोना तुम हो, तुम हो, माया नहीं व्यापती, तुम्हारे संचालन में माया रहती है, और तुम्हारे ही टुकड़े हम हैं, हमें माया व्याप्ति है। ऐसा क्यों? हाँ, बूंद गिरद भाघावर पानी जिव जीव वही माया लिपटानी। यदि सोना हो और सोने के टुकड़ा, अब मतलब सोने में लोहा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम में माया क्यों आ रही है? सोने का स्वभाव कैसा है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभी माना। ये जीव का धर्म बना दिया। ये आया कहां से? लेकिन तुम्हारा जीवन तो परे है, विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। फिर ऐसी बातें अच्छी नहीं करती महाराज। अच्छा, चरण पखारना है कि भगवान की भक्ति लेना है? अब यह हमारी बात है, हमें का लेने, अब हम सबसे सुई बताएं। हाँ, ये भी सही है ही केवट भैया। जिसके लिए गिरगिट मेढक कछुआ केवट जितने सफर तय किए हैं। अच्छा, वैसे एक बात ही महाराज, हाँ, क्योंकि अब आप आए हैं तो नई नई जानकारी समाज तक पहुंचे, ये प्रयास हमारा है। आप भले ही ना बताएं, लेकिन हम आपसे जरूर अनुरोध करेंगे कि जरूर, ये आपका कौन सा जन्म है महाराज? ये मेरा चतुर्थ जन्म है। चौथा जन्म है? चौथा जन्म। इसके पहले आप क्या रहे हैं? सबसे पहले मुझे गिरगिट बनाया गया था जी। जब भगवान ने 12 रूप धारण किया था जी। हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे। हम भोई वंश के हैं। भोई वंश, भोई वंश बड़ा शक्तिशाली वंश होता था और नदियों के किनारे रहा करता था। जो यात्री जाते थे उनकी सुरक्षा करता था और फल फूल खा करके अपना जीवन यापन करता था। हम भोई वंश के थे। लेकिन एक बार हमारे यहाँ ऐसा अकाल पड़ा कि हम मांस खाने में मजबूर हो गए, और जब हम फल फूल छोड़ करके मांस खाने लगे तो वहां के वासी ब्राह्मणों ने हमें श्राप दिया और कहा कि तुम जाकर के ऐसे कुल में जन्मोगे जो निम्न वर्ग का होगा। और चारों निम्न वर्ग की जातियों में भ्रमण करने के बाद ये चौथा जन्म, बड़े भाग्य मानुष तन, आज ये मानव का शरीर पाया है। 3 जन्म, गिरगिट मेढक कछुआ, तीनों जलचर थे, और तीनों जलचरों के जीवन में मैंने वो कष्ट सहे हैं, मैं बता नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। श्री रामचरितमानस में आपके नाम का उल्लेख नहीं किया गया, केवल आपका नाम केवट कहा गया। लेकिन आपका वास्तविक नाम क्या है महाराज? मेरा नाम कालीमल है जी।
मेरे पिता का नाम था भानुभूप, जय हो जय हो, माता का नाम था सुमैता। जय हो। मेरा एक भाई है जिसका नाम है कांचजंघा, और कांचजंघा से 3 जातियों का जन्म हुआ है, काछी, माझी और कहार। उसके जो पुत्र हुए उन्होंने 3 जातियों को जन्म दिया, काछी, माझी और कहार। ये 3 जातियां संसार में जानी जाती हैं। मेरी जाति समाप्त हो गई क्योंकि मेरा वंश आगे नहीं चल सका, हमारा ब्राह्मणों का श्राप था। केवल एक संशय है, हम आपकी इस पूरी बातों से संतुष्ट हैं, चूंकि हम भी पढ़ते हैं। बिल्कुल। आपकी कुल देवी कौन है? हाँ, हमारी कुल देवी निकुंबला है जी। निकुंबला की हम पूजा करते हैं। आज हमारी कुल देवी हमारे साथ नहीं है, वो पाताल चली गई। आपके ही वंशजों में से कुछ लोग माता कात्यायनी के भी उपासक रहे हैं। हाँ, माता उन्हीं का रूप है वो, जो जी, हाँ, निकुंबला का जो रूप है उन्हीं का रूप है, पर्याय है। साधुवाद है, ये पर्याय है। जबरदस्ती लोग इसको गलत वे में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। देवताओं के साथ मजाक मत करिए। और आज तो सबके पास में बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई भी चीज आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और हर बात हर किताब में नहीं मिलती है। जीवन खपा दिया पूरा तब कुछ इकट्ठा होता है। और हर व्यक्ति की बात पर भरोसा मत करिए, आंखों की देखी कानों की सुनी में भी व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। अपने ग्रंथों पर भरोसा रखना चाहिए। मैं आज सबसे केवल व्यास जी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भारत की संस्कृति में वो दम है कि दुनिया को झुका सकते हो, लेकिन मेरे भारत की संस्कृति आज विदेशी होती जा रही है। कष्ट केवल इस बात का है। सही है। दरवाजे पर आज अपने पुत्र को वो नहीं सिखाया जा रहा जिससे उसका जीवन चलना है, उस पुत्र को वो सिखाया जा रहा है जिससे उसका जीवन नरक बनना है। 2 साल की आयु में कोई बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं जाता था, गुरुकुल में भी लागू नहीं है। 11 वर्षीय बालक यज्ञोपवीत करवाने के बाद गुरुकुल जाता था, ये हमारे नियम में है। जिस बच्चे को अभी बोलने का तरीका पता नहीं है, यदि वो माँ बाप की संगत नहीं करेगा, दूसरे की संगत करेगा, तो उसके गुणों को ग्रहण कर लेगा। इसलिए अपने अपने उन छोटे अबोधों पर नजर रखें और भारत की संस्कृति में अपना समर्थन अर्पित करें, नहीं तो देश को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। नेता नहीं चाहिए, इतना बड़ा चला है, और लिख के रख लीजिए। तो सरकार आप क्या चाहते हैं बताइए? महाराज केवट बेचारे परेशान हैं। ओ केवट नैया ले आवो इस पारो, और राघो तबीयत हमारी खराबो। वाह। ओ केवट नैया ले आवो इस पारो, हमें तो बनो जाना है। केवट और राघो, इस समय हम जाने के मिजाज में नहीं है। दोपहरी का समय है और जो मेहनती मजदूर आदमी होता है वो दोपहर अपराह्न के समय में आराम करता है, और ये मेरे आराम का समय हो गया है। जेठ बैसाख की दोपहरी है, इसलिए हमें माफ करो। तबीयत हमारी है राघो खराबो, हमें डर लगता है। राघो तबीयत हमारे खराबो, हमें डर लगता है। अवध से आए हम दोनों भैया, संग सीता नारी। अवध से आए भाई बहन और जनता, छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा है सारा परिवार, हमें तो बनो जाना है। हमने केवट नैया ले आवो इस पारो, हमें तो
बता रहे महाराज। कौन सा उपाय? हुआ से चले जाओ, कमर से पानी है, आराम से निकल जाइयो। कहाँ से? कलथुआ वाले घाट से? हाँ, वही वाले घाट से निकल जाओ, सीधे सीधे निकल जाओ महाराज।